2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 6.4%। ठीक है। नेक्स्ट, चालू वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय जो घटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 6.9%। तो ये चालू वित्त वर्ष की बात हो रही है और यहाँ पे 22-23 की बात हो रही है बजट में। बजट 2022-23 में राज्य अपना राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना कर सकता है? तो राज्य को भी, ये हो गए दोनों सेंट्रल लेवल पे, ये क्या हो गए दोनों सेंट्रल लेवल पे, और ये हो गए स्टेट लेवल पे, है ना, ये हो गए स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे कितना? 4%। ठीक है। सवाल आते हैं, बजट में भारत की आर्थिक वृद्धि दर। ठीक है, बजट में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत की अनुमान लगाया गया? 9.27% या 9.2% लिखा भी रहेगा, ध्यान रखिएगा, 9.27%। बजट में अमृतकाल की अवधि, ये अब अमृतकाल की अवधि है क्या? तो देखिए, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ इस बार मनाया जा रहा है और इससे लेकर अब 100वीं वर्षगांठ के बीच में आते हैं टोटल 25 ईयर्स। इसी 25 वर्ष को बजट में क्या कहा गया? अमृतकाल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अगले 25 साल भारत की, ठीक है, अगले 25 साल की मैं बात करूं कि भारत अगले 25 साल भारत एट द रेट, ठीक है, 100 के अमृत, ठीक है, एट द रेट 100 के अमृत काल में प्रवेश करते हुए बजट में 4 प्राथमिकताओं में क्या 4 प्राथमिकताओं में विकास पर जोर दिया है। वो कौन से 4 है? ठीक है, ये 4 विषय कौन कौन से हैं? ध्यान रखिएगा, ये 4 प्राथमिकताएं कौन कौन से हैं। पहला हो जाएगा यहाँ पे क्या? पहला हो जाएगा पीएम गति शक्ति, दूसरा हो जाएगा समेकित विकास, तीसरा हो जाएगा उत्पाद संवर्धन, ठीक है, एवं निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण, जलवायु कर, और चौथा हो जाएगा निवेश की वित्तीय मदद। ठीक है, तो ये 4 प्राथमिकता ध्यान रखिएगा। पीएम गति शक्ति, अगर पूछा जाए पीएम गति शक्ति है क्या, ठीक है, तो इस योजना में होता क्या कि जो मंत्रालय हैं या विभाग है आपस में जो लिंक हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे में लिंक है, उन सभी को एक साथ जोड़ना, यही है पीएम गति शक्ति। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए कितने इंजन का उल्लेख बजट 2022-23 में किया गया? ये 7 इंजन है। ये 7 इंजन कौन कौन है? रोड, रेल, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट है, वाटरवेज है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, ऐसे 7 हैं, ध्यान रखिएगा। इन सब का क्या है काम? तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बजट 2022-23 के बजट में ट्रिपल पी मीन्स की पीपीपी मॉडल पर कुल कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा कुल 4। ठीक है, कितने हो जाएंगे? कुल 4। ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया क्या? अच्छा हाँ, यहाँ पे छूट गया। पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर नेशनल हाईवे का विस्तार किया जाएगा? तो 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। ठीक है, 25,000 किलोमीटर का विस्तार पीएम शक्ति जो योजना है ना, इसके अंतर्गत। ठीक है। चलिए, बजट 2022-23 में ट्रिपल पी मीन्स की पीपीपी मॉडल पर कुल मीन्स की पीपीपी मीन्स की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर कुल कितने जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा की गई? 4, टोटल 4 है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले 3 वर्ष के दौरान कितनी वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा? कुल 400। ठीक है, यहाँ पे 400 याद रखिएगा। नेक्स्ट, बजट 2022-23 में देशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि कवच के तहत रेल मार्ग नेटवर्क में कितना किलोमीटर जोड़ा जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 2000 किलोमीटर। क्या 2000 किलोमीटर जोड़ा जाएगा? अब सवाल आता है कवच है क्या? ठीक है, आपको यहाँ पे समझा दूं कि कवच ये है क्या। तो ये जो कवच तकनीक है, ठीक है, ये जो तकनीक है, ये एक समझिए ट्रैक है। ठीक है, ये ट्रैक है ना, और इस पर क्या है, अगर एक समय में एक साथ एक ही पटरी पर 2 रेलगाड़ी आमने सामने आ जाती हैं तो एक्सीडेंट होता है। कई बार, बहुत बार ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं जब एक ही पटरी पर 2 ट्रेन आपस में आमने सामने भिड़ गई हो और एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि इस तकनीक के माध्यम से, ठीक है, जैसे ही ये दोनों एक ही पटरी पे आएंगे तो एक निश्चित दूरी पर क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, ब्रेक लग जाएगा। क्या ऑटोमेटिक क्या ये हो जाएगा, ब्रेक लग जाएगा, ऑटोमेटिक ये रुक जाएगा। ठीक है, और इसका उद्देश्य है कि 0 एक्सीडेंट, है ना, 0 एक्सीडेंट इसका उद्देश्य करना। तो कवच तकनीक यही है, और मैंने यहाँ पे इसको विस्तार से लिखा भी कि कवच तकनीक है क्या। तो
एक रेलवे ट्रैक पर जब दो रेलगाड़ी एक साथ आमने सामने आ जाए तो निश्चित दूरी पर ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। बजट 2022-23 में सर्वाधिक प्राप्ति का स्रोत किससे है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा उधार और देयता, ठीक है, उधार और देयता से क्या है, सर्वाधिक प्राप्ति होती है, ठीक। जिसमें अगर मैं 1 रुपये में बात कर लूँ तो 35 पैसा जो है उधार से सिर्फ है, 15 पैसे जो हो गए निगम कर आयकर से हो गए, और 16 जो पैसे हो गए वो जीएसटी से, ठीक है। बजट 2022-23 में सर्वाधिक व्यय, यहाँ तो प्राप्ति की बात हो रही थी, अब यहाँ पे व्यय की बात हो रही है। स्रोत किससे है, तो जो उधार लिया जाता है और उस उधार के बाद जो ब्याज होते हैं, ठीक है, उधार के लेने पर जो ब्याज बनते हैं और उस ब्याज को चुकाने में, ठीक है, तो यहाँ पे सर्वाधिक व्यय की अगर बात किया जाए तो ब्याज भुगतान इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब आइए बात करते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत कितने सेक्टर में आगामी 5 वर्षों में 30 लाख करोड़ का अतिरिक्त उत्पादन किया जाएगा। तो ऐसे 14 सेक्टर होंगे, क्या ऐसे 14 सेक्टर होंगे, और ध्यान रखिएगा PIL यानी कि प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है, इसके तहत, और क्या इसके तहत 60 लाख नौकरी के अवसर भी मिलेगा, है ना। चलिए नेशनल रोपवे, ये नेशनल रोपवे है क्या, तो रोपवे मीन्स की रस्सी के सहारे जो यहाँ पे होते हैं ना, इस तरह से पूरन खटोला जिसको कहते हैं, है ना, अक्सर क्या कहाँ पे होते हैं, पहाड़ी इलाका पे इस तरह के एक रोपवे बनाया जाता है ना, जिससे कि आवागमन होते हैं, इससे क्या होते हैं, आवागमन का मार्ग बनता है। तो नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम या पर्वतमाला, या इसको क्या कहा जा सकता है, पर्वतमाला, जैसे सागरमाला था, ठीक है, जैसे भारतमाला की मैं बात करूँ, सागरमाला की मैं बात करूँ, तो सागरमाला की बात था तो बंदरगाह का विकास से था, भारतमाला की अगर मैं बात करूँ तो नेशनल हाईवे के विकास से था, वहीं पर्वतमाला की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो एक रोपवे डेवलपमेंट का, रोपवे विकास से, ठीक है। 2022-23 में 60 किलोमीटर, कितनी किलोमीटर, 60 किलोमीटर, और कितनी रोपवे, तो 8 रोपवे परियोजना को विकास करना इसका लक्ष्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बजट 2022-23 में, हाँ, बजट 2022-23 में केन बेतवा लिंक परियोजना पर कितना खर्च होगा, 44,605 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 9.08 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई इससे होगी, ठीक है। यहाँ पे कुल मिलाकर समझिए बात क्या है, ये केन नदी है और ये बेतवा नदी है, ठीक है, ये बेतवा नदी है। यहाँ पे क्या होता है, बेतवा नदी में पानी के संकट की वजह से यहाँ पे क्या होता है, हमेशा सूखा बना रहता है, और यहाँ पे पानी की अधिकता के कारण हमेशा बाढ़ बना रहता है। तो इस योजना के तहत, ठीक है, इस योजना के तहत जो केन का पानी है अगर बेतवा नदी में छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, जो अतिरिक्त पानी इसमें चला जाएगा, तो यहाँ पे केन जो नदी के क्षेत्र है आसपास में यहाँ पे बाढ़ नहीं आएंगे। दूसरा जो बेतवा नदी में के आसपास का जो क्षेत्र है सूखा है, जिसकी वजह से सिंचाई नहीं हो पाती है, तो वहाँ पे सिंचाई भी हो जाएगी, सूखा भी खत्म हो जाएगा। तो एक तरह से दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है ना। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे केन बेतवा लिंक, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नदी जोड़ो परियोजना का, अगर मैं बात करूँ एक संबंध इनसे किनसे था, इनकी जो क्रांति किनसे शुरू हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी से, जिन्होंने क्रांति का नाम दिया था अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, ठीक है। चलिए बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है, 2023 को, ठीक है, 2023 को क्या किया गया है, बाजरे का, है ना, बाजरे का क्या अंतर्राष्ट्रीय जो है वर्ष घोषित किया गया है ना, बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, या मोटे अनाज भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, PME विद्या क्या है, ठीक है। पहले PME विद्या है क्या, तो विश्व के टॉप 100 यूनिवर्सिटी जो PME विद्या योजना पर उपलब्ध होगा, इस पर ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, इसके द्वारा साथ ही एक कक्षा के लिए एक टीवी चैनल होगा, ठीक है। ये कुल मिला के बात इतनी सी थी, ठीक। तो अब आइए PME योजना से रिलेटेड यहाँ पे एक और सवाल बन सकता है कि PME विद्या योजना के तहत एक कक्षा एक टीवी चैनल का विस्तार कितने चैनल तक करने का प्रस्ताव रखा गया है। जहाँ 12 थे अब 12 से बढ़ाकर कितने कर दिए गए हैं, 200 कर दिए गए हैं, ठीक है। एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम को अब 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा, ठीक। और इसी में कहा गया है कि भाई डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना इसमें की जाएगी। आइए PM डिवाइन योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, तो डिवाइन में NE दिख रहा है, NE यानी कि नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी भारत का विकास करना, और किस परिषद के द्वारा, तो उत्तर पूर्वी परिषद के द्वारा। PM डिवाइन का फुल फॉर्म पे देख लीजिए, PM डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। चलिए एक सवाल यहाँ पे बनेगा कि वाइब्रेंट वायलेस जो विलेज प्रोग्राम है या जीवंत ग्राम कार्यक्रम क्या है, तो उत्तरी सीमा पर स्थित सीमावर्ती जो गांव है उसका विकास करना, ठीक है,
इसका विकास करना। नेक्स्ट, आज़ादी के अमृत महोत्सव में अनुसूचित बैंक कितने जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित करेंगे? 75 क्यों? तो 75वीं अमृत महोत्सव यानी कि 75वीं वर्षगांठ, ठीक है, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, इसलिए हर बात में आएगा 75, ठीक है, क्योंकि 2022 में हम आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, यानी कि अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसलिए हर बात पे यहाँ पे इस मीन्स कि ये अमृत महोत्सव में हर चीज़ को 75 के रूप में यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट और 75 जिलों को ही, ठीक है, 75 जिलों को ही, ठीक है। चलिए, डिजिटल या वर्चुअल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण ट्रांसफर से होने वाले आय पर टैक्स की दर कितने % होगी? तो बजट में क्या किया गया? 30% लगेगी। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी है या इससे रिलेटेड जो भी करेंसी होंगे उन पर 30%, उनसे जो भी आय होगी उन पर टैक्स कितने लगाया जाएगा? 30%, ये बजट में कहा गया है, ठीक। चलिए, पीएम आवास योजना, हर व्यक्ति को घर। पीएम आवास योजना के तहत 2022-23 में कितने घरों को निर्माण किया जाएगा? 80 लाख घरों को, ठीक है। रैंप प्रोग्राम, ठीक है, रैंप प्रोग्राम का संबंध किससे है? ठीक है, रैंप प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो आर से रेसिंग, ए से एक्सेलरेटिंग, एम से MSME, यही है, ठीक है, यही है प्रोग्राम। मीन्स के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग संबंधी विकास करना, ठीक है। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, इसका क्या करना? विकास करना, रैंप प्रोग्राम का उद्देश्य है, ठीक है। चलिए, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सूक्ष्म आंगनवाड़ी, ठीक है, मिशन वात्सल्य, सूक्ष्म आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का संबंध किससे? तो महिलाओं और बच्चों के विकास से है, ठीक है। चलिए, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट कहेंगे का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए, बजट का संविधान में बजट जो शब्द इसका कोई उल्लेख नहीं, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण का इसका उल्लेख है अनुच्छेद 112 में, ठीक, ध्यान रखिएगा 112 में। और बजट के अंतर्गत आता है धन विधेयक, जिसका अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है? 110 के अंतर्गत। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो के षणमुखम सेट्टी के द्वारा, ठीक। 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कौन सी क्रम की ये बजट थी? तो ये कौन सी क्रम की थी? चौथी ये क्रम की थी। मीन्स की कुल मिलाकर